ओके, ये हमारा फर्स्ट डाउट सेशन है अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, यानी कि बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस है, जो भी वर्क परफॉर्म करना है इन अ बिजनेस, जो भी कैपिटल लेके आना है, जो भी इनपुट लगाना है, जो भी प्रोडक्शन करनी है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सामान लेके आए हैं, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। यानी कि ये एक तरह की बिजनेस लैंग्वेज है। अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, इंफॉर्मेशंस को, सारी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना, अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना, ताकि उनसे क्या लिया जा सके? एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। अब ये अंडरस्टैंड जो करना है वो किसको करना है? वो करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो अकाउंटिंग को बोलते क्या है? अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि क्लासिफाई करते हैं इसमें हम, रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, पूरी समरी बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ लिखते हैं समरी के फॉर्म में। जितनी भी मनी की ट्रांजैक्शन है, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कोई एक भी ट्रांजैक्शन अगर छूट जाए तो हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ये तो पता होगा आपको, है ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या है? एक तरह की आर्ट है कि हर चीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। देन इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है? ये रिकॉर्डिंग करती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करती है, मॉनिटरी टर्म्स में सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, एक समरी बना के रखती है। समरी को क्या होगी? हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो एनालाइज करने में आसानी होती है, किसी चीज को फाइंड करने में आसानी होती है, ठीक है, कम्युनिकेट करने में आसानी होती है, किसी को बताना। अब आपके शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपको उनको बताना है कुछ, तो अगर आपको अपने अकाउंट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में उनको कुछ बताना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी अच्छे से हेल्प कर पाएगी। देन ये फंक्शंस हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियल करेक्टर। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो अकाउंट्स है उसमें जो रिकॉर्ड की जाती है वो कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब है उसको इकट्ठा करके रखना। ठीक है, एक एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। हम जर्नल बना रहे, जर्नल इज अ रिकॉर्डिंग। देन क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग क्या हो गया? उसको क्लासीफाई करना, कौन सी आइटम किससे रिलेटेड है, कौन सी आइटम किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लेजर, लेजर क्या होता है? अलग अलग बनता है, सबकी अलग अलग लेजर बुक होती है। परचेज की अलग, सेल्स की अलग लेजर बनती है, परचेज की अलग लेजर बनती है, क्रेडिटर की अलग बनती है, डेटर की अलग बनती है। लेजर का मतलब क्लासीफाई कर रहे हैं हम, एक एक चीज को क्लासीफाई कर रहे हैं कि ये सारे डेटर्स हैं, ये सारे क्रेडिटर्स हैं। देन समराइजिंग, समराइजिंग में कौन क्या आ गया? अकाउंट्स बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये क्या है? ये सब क्या है? समरी है। ये अकाउंटिंग की समरी है जो हमें फाइनल लुक देती है। देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट, फिर अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमें एनालाइज हो जाएगा, इंटरप्रेट हो जाएगा कि जो हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, वो हम एनालाइज कर पाएंगे अपनी स्टेटमेंट से। नाउ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ये कैसे वर्क करती है? सबसे पहले रिकॉर्ड करना, मतलब सबसे पहले जर्नल बनेगा,
देन एनालाइज करेंगे यानी कि लेक्चर बनाएंगे, देन समराइज करेंगे यानी कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब स्टेटमेंट्स बनाएंगे, देन प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट। इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए? ठीक है, अकाउंटिंग किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट, जो भी कंपनी के मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए। देन जो इनडायरेक्ट कंपनी से रिलेट कर रहे हैं यानी कि कंपनी से शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब क्या हो गए लिंक करने वाले। और कुछ जो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट और मैनेजर्स के लिए कैसे अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए। डिपार्टमेंट्स के हेड जो हैं वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि कौन सा वर्क कैसे चल रहा है। सेल्स के अलग हेड है, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग अलग होती है। परचेज के अलग हेड है, उनकी अकाउंटिंग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए कि क्या हमें न्यू प्लांट लेना चाहिए या नहीं, ठीक है, हमें कोई और बिल्डिंग में काम करना है या नहीं, ठीक है, यानी कि नया सेटअप लगाना है या नहीं लगाना, ये सब हेल्प करता है डिसीजन लेने में अकाउंटिंग। देन जो डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक जो है हमारे, जो डायरेक्टली हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इम्प्लॉयज और सप्लायर्स, ये लोग क्या हैं, ये डायरेक्टली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत है, इनको भी हमारे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कंपनी के फाइनेंस को। किसके लिए, क्यों करना है इनको अंडरस्टैंड? ताकि ये डिसीजन ले सके कि इनको कहाँ पे अपना पैसा लगाना है, ठीक है, कितना क्रेडिट ये कंपनी को देना चाहिए इनको, ठीक है, कितनी सप्लाई देनी चाहिए सप्लायर को, ये देखना होता है। इम्प्लॉयज को कंपनी का स्टेटस कि क्या वो मेरी सैलरी दे भी पाएगी कंपनी या नहीं। देन जो इनडायरेक्ट, ठीक है, जो इनडायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट है उनके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। क्यों? कौन कौन है? पहले तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गए कस्टमर्स, टैक्सेशन अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, लेबर यूनियन, ये सब क्या है, ये इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड, ठीक है। इनको क्यों अकाउंटिंग की जरूरत है? इनको भी डिसीजन लेने हैं, जैसे कि कितना इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है, मान लो कंपनी को लॉस हो जाए तो क्या वो शेयर होल्डर को उनके पेमेंट नहीं देगी, उनका इंटरेस्ट नहीं देगी? देगी, देना पड़ेगा फिर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो, ठीक है। कस्टमर को अथॉरिटी टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कुछ भी हो जाए टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो ये डिसीजंस वो लेती हैं कि क्या ये कंपनी हमारे टैक्स पे करने के लिए लाइबल है या नहीं, कर सकती है या नहीं। उसके अकाउंट से पता चलता है कि वो कितनी लाइबल है, कितना टैक्स उसका बनता है, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंट या सोशल के लिए वो क्या कर सकती है कंपनी। देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके यूज होते हैं दो तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल यूज कौन करता है उसका? अभी हमने एक्सटर्नल जो पढ़े, एक्सटर्नल जो लिंक कर रहे हैं वही सारे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो कौन कौन हो गया? कस्टमर हो गया, टैक्सेशन अथॉरिटी हो गई, ठीक है, रिसर्चर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब एक्सटर्नल यूज करते हैं। देन इंटरनल यूज कौन करता है? जो इंटरनली काम कर रहे हैं वहां पे, ऑनर, मैनेजर और एम्प्लॉय, तीन ही है जो इंटरनल काम कर रहे हैं और तीनों ही इसको इंटरनली मैनेज करेंगे। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्यों यूज करना है अकाउंटिंग का, कहाँ कहाँ यूज है अकाउंटिंग का?
प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए, कंपनी की पोजीशन को चेक करने के लिए, ठीक है, पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टीज को, डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग एंड कंट्रोल करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अवेलेबल करवाने के लिए हर कस्टमर के लिए, ठीक है, डिस्प्यूट से बचने के लिए, डिस्प्यूट के लिए एक एविडेंस बन जाता है हमारे पास, ठीक है, टैक्सेशन लाइबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए, एट द एंड बिजनेस अगर सेल करना है तो सेल के लिए भी हमें उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत है। बिजनेस का साइज क्या है, उसको बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए कैपिटल कितनी जरूरी है, कितनी कैपिटल चाहिए, उस सब के लिए हमें जो है अकाउंटिंग की नीड है। देन लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशन यानी कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या लिमिटेड है, क्या क्या रिसोर्सेज इसके लिमिटेड है। तो सबसे पहले तो क्या है कि अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, और भी किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही इसमें रिकॉर्ड की जाएगी। देन ये प्राइस लेवल को इफेक्ट करता है। रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो कभी कभी नहीं होती, कभी कभी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। देन पर्सनल बायर्स, अगर मान लो ऑडिटर है, ठीक है, ऑडिटर अगर ऑनर का नॉन में है कोई, ठीक है, या सीए है, सीए कोई ऑनर के नॉन में है, तो पर्सनल बायर्सनेस आ जाती है, ठीक है, वो उसके फेवर में ही डिसीजन लेते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, अलग अलग मेथड यूज कर लिए जाते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन के ही 3-4 मेथड है, तो अब कौन सा पर्सन कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल रहा है ये भी अलग अलग होगा। तो कब किसी किसी मेथड से डेप्रिसिएशन कम होगी, किसी से ज्यादा होगी, तो ये भी फर्क डालेगा बिजनेस पे। रियल टेस्ट मैन्युपुलेट हो जाता है कभी कभी, हिस्टोरिकल डाटा ले लिया जाता है। प्राइस फिक्स करने में अकाउंट्स का कोई भी रोल नहीं होता है, प्राइस फिक्स करना वो अलग अलग बात है, और अकाउंटिंग एक अलग कंसेप्ट है। कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता अकाउंटिंग, ये सिर्फ एक समरी देता है अकाउंटिंग आपको कि क्या क्या वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो, ये किसी चीज को कंट्रोल नहीं करता है। देन नेक्स्ट आ गया ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेनली 3 ब्रांच है। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। वैसे तो नेम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डाटा का ही रिकॉर्ड रखती है, उसने सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है और प्रिपेयर करना है, ठीक है, और ये फोकस किस पे करती है, इन एक्सटर्नल पार्टीज पे फोकस करती है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी तरह की कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जितनी भी तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी तरह की कॉस्ट है, सारी कॉस्ट का जो भी प्रोसेस है या जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में रखी जाती है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा हो गया, जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों की हेल्प लेके मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है, जिसमें रिपोर्ट किसकी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ली जाती है, दोनों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। किसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ताकि मैनेजर जो है अपने डिसीजन सही ले सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल को अचीव कर सके। नाउ डिफरेंस आ गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आपको ये बताता है कि कौन सी कॉस्ट कितनी, किस जगह पे कितनी कॉस्ट लगी है,
ठीक है, प्लांट पे ज्यादा पैसा लगा है या मशीनरी पे ज्यादा पैसा लगा है, वो कॉस्ट बताती है आपको। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। देन नेचर, फाइनेंशियल जो है वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड है। कॉस्ट जो है वो दोनों, हिस्टोरिकल भी और प्रेजेंट भी। और जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर, बिकॉज इसमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन हमेशा किसके बेस पे होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है डिसीजन हमेशा। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट भी क्या होगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फ्यूचरिस्टिक होगी। देन प्रिंसिपल फॉलोड, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं? फाइनेंशियल में गैप फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसमें और कोस्ट में कोई भी एक सर्टेन प्रिंसिपल नहीं होता, कोई भी सेट ऑफ प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हो। और मैनेजमेंट में कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता, मैनेजमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही इसको सेट किया जाता है। देन डाटा, फाइनेंस में सारा डाटा कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव डाटा होता है सारा, क्वालिटी डाटा नहीं होता। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी, यानी कि इन नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट में भी क्वांटिटी होता है, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन में कौन सा होगा? उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही वर्क करेंगे। देन रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट किया जाता है। कॉस्ट में मैनेजमेंट के डिजायर के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग, और मैनेजमेंट भी डिजायर के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस में एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। पब्लिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पब्लिकेशन करवानी पड़ती है कंपनी के केस में। अकाउंटिंग और मैनेजमेंट दोनों को पब्लिकेशन की नीड नहीं है। देन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, इसमें सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। कॉस्ट और मैनेजिंग में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, इसमें जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट है उसमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ना कुछ बेसिक टर्म्स आ गई अकाउंट्स की जो हम यूज करते हैं। एन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनी वर्थ एज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंपनीज इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब दो कंपनी के बीच में मनी या मनी से रिलेटेड चीजें ली और दी जा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो तरह से हो सकती है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में क्या होगा? जब पेमेंट जो है वो इमीडिएट, यानी कि आपने सामान खरीदा, आपने कैश दे दिया। आप किसी दुकान पे, किराने की दुकान पे या सूट सूट साड़ी की दुकान पे जाते हो, तो आप क्या करते हो? साड़ी खरीदते हो, पेमेंट साथ के साथ दे देते हो। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी कि आपने जो पेमेंट है वो पोस्टपोन कर दी फ्यूचर डेट पे। आप जो वो सामान अभी ले रहे हो, लेकिन उसकी पेमेंट कब करोगे? फ्यूचर में करोगे। तो वो कौन सी ट्रांजेक्शन हो जाएगी? वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगी। देन कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें। फर्स्ट आ गया एसिड्स। एक अकाउंटिंग में एक टर्म आती है एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड एक फिजिकल थिंग है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर आज गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है? एक तरह का मेरा एसिड है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल थिंग भी है और उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू भी है, गोल्ड का एक रेट भी है। तो वो क्या है? एक तरह की एसेट है। ठीक है, अगर आप मतलब आप मैनेजर हो किसी कंपनी में या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका लैपटॉप है, ठीक है,
लैपटॉप भी क्या है आपके लिए, वो एसेट के रूप में वर्क करेगा। क्यों? एक तो फिजिकल थिंग है, देन उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। एसेट दो तरह से है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड जो हमेशा फिक्स रहेगा, जो चेंज करना मुश्किल है, मतलब शॉर्ट टर्म में चेंज करना मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में तो चेंज कर ही सकते हो। करंट एसेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाए, इजीली चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये फिक्स्ड है। ये एसेट्स के नेम बताए हैं, इसमें फिक्स्ड और इक्विपमेंट जो है वो करंट है। लैंड बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, यानी कि दिखाई नहीं देती। देन लाइबिलिटी, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? वो अमाउंट जो ऑनर जो है अभी पे कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसका खर्चा, ऑनर का खर्चा, किसी चीज को एक्वायर करने के लिए ऑनर जो पैसे लगा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, क्या है? देन कैपिटल, कैपिटल क्या है? क्लेम ऑफ द ऑनर है ऑन द एसेट ऑफ द एंटरप्राइजेस, यानी कि एक जो ऑनर है वो क्या क्लेम कर सकता है। हाँ जी, कैपिटल क्या है? ऑनर की इक्विटी, यानी कि ऑनर जो पैसे लगा रहा है कंपनी को खड़ा करने के लिए, ठीक है, तो वो जो उसने पैसे लगाए हैं वो क्या है? उसका कैपिटल है, ठीक है। अगर पार्टनर्स में देखें तो पार्टनर्स अपने कैपिटल लेके आते हैं, है ना, कंपनी में पैसा लगाते हैं कंपनी में, तभी कंपनी ग्रो करती है। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, इन रिटर्न, उसके रिटर्न में हमें वापस क्या मिल रहा है, ठीक है। जो भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। एक्सपेंसेस क्या है? जो हम पैसे दे रहे हैं काम करने के लिए, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, उस पर भी पैसे दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। देन इनकम, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में अगर एक्सेस हुआ है, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा है, पैसे आ ज्यादा रहे हैं, जा कम रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा, उसको हम बोलेंगे इनकम, वो हमारी इनकम हुई है। ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स कौन होते हैं? डेटर कौन है? जिसने हमसे सामान खरीदा है, ठीक है, जिसने हमसे सामान खरीदा है लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, तो वो डेटर है, मतलब जिससे अभी हमने पैसे रिसीव करने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, उसका अकाउंट अभी रिसीवेबल है, रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है, यानी कि अभी उसने पे हमें करना है, उसकी तरफ हमारे पैसे अभी पड़े हैं, जिसने हमसे सामान परचेज किया है उससे हमने अभी पैसे लेने हैं, तो वो हमारे डेटर्स होंगे। जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर, जिनको हमने पैसे देने हैं वो क्रेडिटर, ठीक है। यानी कि जिनसे हमने पैसे ले लिए हैं लेकिन अभी हमें उनको वापस पैसे देने हैं, यानी कि अभी अकाउंट पे एबल है, पेड नहीं है, अभी अकाउंट पे एबल है, अभी उनको पे करना है, तो वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स।
देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, जो भी इनकम के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। ठीक है, सैलरी देना, रेंट देना, इमीडिएट देना पड़ गया जो, ठीक है, एकदम से कुछ आ गया तो वो हो गया एक्सपेंडिचर। लॉस भी क्या है, एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। अदर डेफिनेशंस दी हुई हैं। स्टॉक, स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि प्रोडक्ट जो भी बनाया है, जो भी आर्टिकल, जो भी कॉमोडिटी बिजनेस ने बनाई है, जिसमें वो डील करता है, उसके सारे आर्टिकल्स को क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। देन वाउचर्स, वाउचर क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का एविडेंस है बिजनेस का, कि उन्होंने उसको पैसा दिया या उससे पैसा लिया, ये एक तरह का एविडेंस हो गया। देन टर्नओवर, टर्नओवर क्या होती है? सेल होती है। टर्नओवर मेनली क्या होती है? सेल होती है, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूडेड हो। देन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जब ऑनर क्या है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए कुछ पैसे बिजनेस से निकाल ले। ठीक है, मान लो ऑनर को अपने बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, और वो ट्यूशन फीस बिजनेस के पैसों से निकाल रहा है, तो बनना तो नहीं है बिजनेस में से निकालना, लेकिन उसने निकाली है, तो हम उसको किस में डालेंगे? ड्रॉइंग्स में डालेंगे, कि भाई तूने, ऑनर ने कुछ पैसे निकाल लिए हैं, तो उसको वो पैसे अभी वापस करने पड़ेंगे। देन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, दो तरह से होती हैं, एक कैश बेसिस पे, एक एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस में क्या है? कैश में रिसिप्ट और कैश में पेमेंट करना, कैश में रिकॉर्ड करना सारी ट्रांजेक्शन। ठीक है, रेवेन्यू भी कैश में रिसीव हो रहा है, एक्सपेंस भी कैश में पेड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कैश बेसिस पे अकाउंट चल रहा है हमारा। ठीक है, एक्रूअल बेसिस क्या हो गया? जब जो भी रेवेन्यू है वो अभी तक रिसीव हुआ नहीं है। ठीक है, यानी कि अभी कैश में पेमेंट, क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम एक्रूअल बेसिस पे बोल देंगे। हमने रिकॉर्ड कर लिया है अभी, कि रिकॉर्ड हो, ये रिकॉर्ड कर लिया है कि हमने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दिया है और इतने रुपए में कर दिया है, लेकिन अभी तक वो कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे एक्रूअल। सिस्टम क्या है? दो तरह का सिस्टम है रिकॉर्ड रखने का, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। फर्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री में कम ही वर्क करता है, डबल एंट्री सिस्टम चलता है मोस्टली अकाउंटिंग में। ठीक है, देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, दैट विल बी कंटिन्यू टू मोर। ठीक है, तीन तरह की स्टेटमेंट बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके।